स्टार्ट डांसिंग ऑन आवर हेड कि मैम हमें जॉब चाहिए. ऐसा नहीं होता. देर इज अ प्रोटोकॉल विच वी फॉलो. सो प्लीज आपका जैसे ही 1 महीने में कोर्स खत्म होने वाला है, प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन योर पोर्टफोलियो, वर्किंग ऑन योर सॉफ्टवेयर. एंड यस, time management is important. And in MAC Lucknow and Kanpur, especially if I talk about these two centers, we do not provide job, we gift you a career, right? And उसके लिए आपको भी टाइम पे अपना काम देना पड़ेगा. एंड शिशिर ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, कानपुर पे देयर इज दिस वॉल ऑफ फेम. सो वो मुझे भी वो बहुत अच्छा लगता है, वो वाली वॉल. सो इफ यू वांट टू सी योर नेम बीइंग डिस्प्लेड ऑन दैट वॉल ऑफ फेम, और बहुत आसान है आज की डेट में. ट्रस्ट मी, जैसा अदिति ने बोला कि अभी OTT platforms, I am a big time movie buff, but I've not been to the theater for the last 10 months, और मेरे को कोई शौक भी नहीं है जाने का, थिएटर खुल भी जाए. But still, I think every Friday, अब तो हर रोज रात को, once I am done with my dinner and all, मैं एक सीरीज निकालती हूँ, थैंक्स टू माई मोबाइल. सो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सदा बाहर है. इट्स एन एवरग्रीन इंडस्ट्री. एंड आई थिंक हम लोगों ने गोल्ड नहीं खरीदा. हम, अगर प्रभात सर आपने खरीदा हो तो बताना. गोल्ड नहीं खरीदा, गाड़ी नहीं खरीदी, घर नहीं खरीदा, लेकिन कंटेंट जरूर कंज्यूम किया है. Right? So that's the power of this industry, that we have, the work has increased in this lockdown, the jobs have multiplied like anything in the lockdown. But the question is, are we really ready to grab that job? हम लोग रोते हैं कि फैकल्टी ने हमको ये नहीं सिखाया, वो नहीं सिखाया, सेंटर ने हमें जॉब नहीं बताया. बट द क्वेश्चन इज, आपने कितनी मेहनत की? So think about this. Definitely life is going to be easier. So we have another alumni, Shivangi. Thank you, Aditi, once again for being with us. Shivangi, आप मुझे सुन पा रहे हैं? Thank you so much, ma'am. शिवांगी, Thank you, आप, everyone. Yeah. बाय Aditi, take care. शिवांगी, आपको जाना है, you have a meeting, so quickly I thought कि पहले हम आपसे बात करें. You have a lovely smile, Shivani. Okay. So, Shivani, if you can share your journey. आपका मैक में पहला दिन, मैक में आपको कितनी डांट पड़ी, मैक में आपने क्या क्या सीखा, जब आपको ऑफर लेटर मिला था आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था. आई एम श्योर सारे बच्चे मुझसे अग्री करेंगे कि इंडिया में आज भी एनिमेशन के कोर्स को कार्टून बनाने वाला ही कोर्स समझा जाता है. पेरेंट्स को लगता है कि शर्मा जी के बेटे को देख MBA कर रहा है, फलाने कपूर साहब के बेटे को देख बीटेक कर रहे, तू क्या कर रहे, तेरे को जॉब मिलेगी. तो ये वाला एक माइंडसेट, आई थिंक मुझे 11 साल हो गए, तभी भी मेरे पेरेंट्स को लगता है कि तुम तो कार्टून ही बनाते हो ना, जबकि ऐसा नहीं है. सो हम लोग सब कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रगल करके इस इंडस्ट्री का पार्ट है. सो शिवांगी, आप थोड़ा सा अपना जर्नी बताओ, एंड आप क्या कर रहे हैं अभी, so that we can hear from you. Shivangi, are you there? शिवांगी, आप अनम्यूट करो बच्चे, आपको अनम्यूट करना है. रानू मैम. Mala, I think she has some network issue from her end. Ranu, please ask her to re-log in. Sure, sir. I just दोनों के चैनल अलग है ना. मैं I'm calling her. मीनवाइल स्टूडेंट्स, आई थिंक हम लोग जो हैं बराबर से आपके साथ जुड़े हैं. होप आप सब ये सेशन एंजॉय कर रहे हो. आप सबके लिए एक अच्छी लर्निंग रह रही होंगी सेशन में. तो आई विल सजेस्ट, मीनवाइल अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चंस हैं, आप वो जॉट डाउन करते जाइए, सो दैट हम वो क्वेश्चंस भी साथ के साथ बच्चों से लेते रहेंगे.
अदरवाइज आप हमें वो व्हाट्सएप भी कर सकते हो मैक के नंबर से, अदरवाइज आप अपने इसी ग्रुप में भी टेक्स्ट कर सकते हो. I think Shivangi, now your network is working properly. Yes, Shivangi has joined back. Mala Yes. ma'am, over to you. Yeah, I think Mala ma'am is not here now. So Shivangi, I'll suggest कि आप एक बार अपने करियर ग्रोथ के बारे में बताओ कि आपने कैसा रहा आपका करियर खुद मैक और अभी आप कहाँ पर पहुंच चुके हो. And ये जरूर बताओ शिवांगी कि मैक ज्वाइन करने से पहले तो क्या थी. जी मैम. उसके लिए देखो और आपका फोटोग्राफ दिखानी रहेगी क्या. Okay, so hi everybody. First of all, I joined MAC I think in 2017. और उसके बाद I don't know, my life just turned to a next level. ज्वाइन करने से पहले मुझे बिल्कुल नहीं पता था what is designing and everything. नेहा मैम ने मेरी काउंसलिंग की थी and I took this course क्योंकि ये छोटा था. So मैं ग्राफिक डिजाइनर हो गई. I started my job when I was in the middle of my course. एंड जॉब में जाने के बाद आई रियलाइज्ड कि टूल्स और सॉफ्टवेयर का असली यूज करना कैसे होता है. बिकॉज इंस्टीट्यूट विल मेक यू लर्न द टूल्स एंड सॉफ्टवेयर वेरी विद फिनिश, बट आपको यूज कैसे करना है ये जॉब जाके बताती है आपको. एंड आई मस्ट से द जॉब गेव मी वेरी बिग एक्सपीरियंस. उसके बाद मेरी ये सेकेंड जॉब है एज अ ग्राफिक डिजाइनर. आई एम करेंटली वर्किंग विद DigiHive. इट्स अ डिजिटल मार्केटिंग फर्म. So we are dealing with brands like Hero MotoCorp, Honda and Mahindra. So, and being the senior graphic designer here, it's always like you have to continuously on this software. दिमाग हमेशा on रहना चाहिए because तभी आप बाकियों से अपना काम अलग दिखा सकते हैं. वरना it's just like following and following. आप हमेशा junior graphic designer, junior level पे हमेशा नए fresher ही बन के रह जाएंगे. But because you took the authority of your work and you desire to lead it with all the experience you have gained, आपके काम को वो अलग showcase करता है, and that's why a company desires you. So I joined this company 1.5 years ago with a salary of 18K, and now in just this short span I have reached to approximately 30. I'm going to touch 30 very soon. During this lockdown especially, and the people and students who are going to pursue graphic designing, I must say lockdown से कोई फर्क नहीं पड़ता. In fact, digital marketing went to a top-notch flight in lockdown, क्योंकि graphic designers की requirement is like बहुत ज़्यादा requirement है, बहुत ज़्यादा. And 24 घंटे दिमाग on रखना पड़ता है because trends are changing so quickly. You have to go with the trends and follow everything, follow the big designers, follow the channels and everything. लेकिन अपनी एक उसमें टच जरूर ऐड करिएगा अपना, because it's not like हमेशा किसी को देख करके काम करते थे, उसने तो किया ही हुआ था तुमने भी कर दिया. नहीं, हमेशा उसके स्टाइल को अपनाइए लेकिन कुछ अपना उसमें टच जरूर ऐड करिएगा तभी. बिकॉज बीइंग अ ग्राफिक डिजाइनर समटाइम यू हैव टू बी वेरी मिनिमलिस्टिक, समटाइम यू हैव टू टच द पॉप कल्चर एंड हीरो हीरोइन OTT प्लेटफॉर्म, रोज एक नया मीम आ रहा है. सो फ्लो के साथ चलते चलते कुछ अपना भी एक फ्लो बनाइए बीच पे. एंड आई एम ऑल्सो एन इलस्ट्रेटर आर्टिस्ट, सो द पीपल हु आर वेरी गुड इन ड्रॉइंग एंड ऑल, बहुत ज्यादा फ्रीलांस में या घर बैठे बैठे यू कैन डू सो मच इन दिस फील्ड. पीपल आर creating book covers for Ratan Tata by sitting at home. So you know how big this industry is and what kind of requirement everyone is demanding right now. And Mac is a place जहाँ पे आपको सब कुछ सिखा दिया जाएगा, सारे tools, सारे softwares, कैसे खुलना है बाकियों के आगे, आपकी down personality को कैसे बाहर लेकर के आना है. Mirror, COC, this will just lead you to another level. COC में जब आप स्टेज पे जाते हो you realize this is such a big platform and I have worked so hard to earn this. So I'm really thankful to all my teachers, Raman sir and Rama ma'am, Akansha ma'am, Vijayan sir, Saurabh sir, who is not here in MAC right now, but still
I just love you all for guiding me so much, for appreciating my work. Thank you, I Mac. remember तुम लोग को धक्का मार के भेजना पड़ता था, घर चले जाओ। मेरे आने से पहले मिलते थे और मेरे जाने तक ये लोग इनका पूरा ग्रुप मिलता था। आई एम सो ग्लैड कि एंटायर ग्रुप इज डूइंग सो वेल इन देयर लाइव्स। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, सुप्रीमली प्राउड ऑफ ईच वन ऑफ यू। बट मुझे अभी भी याद कि दिन भर में इनको पूरे टाइम सिर्फ मैक में रहते थे। इनकी क्लास करेंगे, फिर लैब प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ बैठ के डिस्कशन करेंगे, सब यही होता था इन लोग का। लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब यहीं से होके जाता था इन लोगों का। हम तो बोलते थे चाबी की मैक की तुम ही रख लो। एब्सोल्युटली मैम, स्टार्टिंग में 4 बजे तक रुकना, फिर 6, फिर 7, वो टाइम स्पैन बढ़ता ही चला जाता है। विजय फिर लिटरली धक्का मारते थे कि अब तो निकल जाओ यार, ताला लगाने का टाइम आ गया है। एंड such good memories we have in Mac, and I just miss everybody. I have attended 2 mirrors and it has been the most wonderful experience of my life. मिरर आपको बाकियों से खुलने का, अपने अंदर की क्रिएटिविटी बाहर निकालने का कितना बड़ा मौका देता है। एंड आई मस्ट से COC is one platform that is so good. I appreciate it a lot. एंड मैं बाकियों से भी कहती हूँ यार COC में जरूर पार्ट लेना, बिकॉज जब आप जाते हो ना उस स्टेज पे आपका नाम बोला जाता है, दैट्स लाइक आईफा अवार्ड्स और ऑस्कर अवार्ड्स के बराबर की फीलिंग आने लगती है आपको। Today I was discussing this with few students. In fact, the feeling which you're actually telling us about, मैं exactly यही बोल रही थी कि जब हम घर बैठ के देखते थे ना फिल्म फेयर अवार्ड, आईफा अवार्ड की जो फील आती थी कि नॉमिनेशन के बाद अभी मेरा नाम, तो सेम वही बच्चों में सेम वही एक्साइटमेंट लेवल रहता है कि आई होप इट इज मी, आई होप इट इज। यस मैम, यस एब्सोल्युटली। एंड जो लोग कहते हैं ना कि अरे यार ठीक है ये वाला नहीं करेंगे अगला वाला कर लेंगे, यू नेवर नो इफ यू विल गेट द चांस अगेन और नॉट। और कितने साल अभी मैथ में रहना है, मतलब पढ़ाने के बाद भी अगर आप मैथ में हो तो देन दैट्स नॉट योर सक्सेस एट ऑल। ये भी कोई अचीवमेंट नहीं है। लीव इट ऑन टाइम, जब जरूरी है उसके बाद भी रहना इट्स नॉट गुड। सो अटेंड द COCs which are in your batch right now and please work a lot, make a wonderful portfolio everybody। portfolio तो आप ये नहीं कि एक बार बना लिया तो फिर बंद करके रख दिया उसको, नहीं, रोज अपडेट करो, बिकॉज रोज एक नया काम आ रहा है, मार्केट में कुछ नया ही आ रहा है। तो आपका पिछले साल का बना पोर्टफोलियो इस साल नहीं काम आने वाला बिल्कुल भी। आई एम स्टिल अपडेटिंग माई पोर्टफोलियो एवरी डे। अभी ये ऐसा टाइम है जिसमें हम रोज एक काम करते हैं, उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं ऑन डिफरेंट लिंक्स ऑन डिफरेंट साइट्स। सो प्लीज गूगल करो सबसे ज्यादा, स्पेशली ये नहीं कि सिर्फ मैक में सबको सिखाया जाएगा, टीचर्स ही सब बताएंगे। It's your career, you have to decide and you have to take it forward. So please search a lot and then Mac teachers are there for you for everything. अतीत सर एंड ऑल, सब जितने भी अभी टीचर्स हैं करेंटली जो जा चुके हैं वो भी सब अपने अपने डिपार्टमेंट के बेस्ट रहे हैं। सो दे विल हेल्प यू टू नरिश योर करियर। बट ये नहीं कि उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट होकर बैठ गए कि मैथ ने सिखाया नहीं तो हमने सीखा नहीं। आगे बढ़ो एंड यू विल गेट टू लर्न दैट देयर आर मेनी फील्ड्स एंड स्कोप्स, एंड स्पेशली फॉर द पीपल जो अब एक प्रोफाइल एक्वायर करने के बाद उसको सेट कर देते हैं कि नहीं अब हमने यही सीखना है। ये एक ऑफिस ज्वाइन करने के बाद यू विल गेट टू नो कि आपकी प्रोफाइल के साथ साथ आप कितने अलग अलग प्रोफाइल्स के भी काम थोड़े थोड़े करके सीख सकते हो, and that makes you the most responsible person and a different person in the whole lot or lot of colleagues and all। तभी आप शाइन भी करते हो, नजर भी आते हो, बिकॉज सिर्फ आप अपनी डेस्क अपना काम ऐसे करके नहीं देखते रहते हो, आपको बताया। सो क्वाइट डेवलप योर पर्सनालिटी एवरी टाइम, यू विल फील गुड, यू विल रियली फील गुड विद योर करियर। बोर भी नहीं होगे, बाद में ये नहीं कहोगे कि अब हम पक गए अपने काम से, नहीं। जब आप और भी वेराइटीज को चखते रहोगे ना तो आपको मजा आएगा कि हाँ मेरे काम में एडिशंस हो रहे हैं, सब्ट्रैक्शंस नहीं हो रहे हैं। सो बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबडी हु इज गोइंग टू अप्लाई फॉर एनीवन, एनी कंपनी राइट नाउ, एंड टू द वंस हु हैव जस्ट जॉइंड, देयर इज अ लॉट इन दिस फील्ड। दिस फील्ड वेलकम्स यू लाइक दिस विद ओपन आर्म्स। और मैक के टीचर्स आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। मैक कानपुर, वी जस्ट अडोर मैक कानपुर स्टूडेंट्स बिकॉज दे वर सो गुड इन देयर वर्क। कहीं ना कहीं बहुत जेलसी भी होती थी बिकॉज दे आर रियली ब्रिलियंट इन देयर वर्क। मैक कानपुर हैज अ डिफरेंट लेवल ऑफ वर्क। सो मैक लखनऊ एंड मैक कानपुर हैज ऑलवेज बीन दिस क्लोज एंड फ्रेंड्स। सो प्लीज go everybody, go ahead with your career
That's all I wanted to say. थैंक यू सो मच शिवांगी फॉर टेकिंग आउट टाइम. आई नो तुम्हें एक कवरेज के लिए जाना है हीरो का, और तुमने 1 घंटे की लीव ली है स्पेशली फॉर दिस सेशन. सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम. इतने बिजी रहो, बिजी रहो, बिजी रहो, बिजी रहो. यही बेस्ट विशेष है हमारी तरफ से तुम्हारे लिए. एंड थैंक यू फॉर ऑल दी गाइडेंस दैट यू हैव गिवन टू द स्टूडेंट्स, स्पेशली हु हैव जॉइंड अभी एंड आल्सो हु आर अबाउट टू पास आउट. आई थिंक ये बहुत अच्छा इंसाइट मिल जाएगा उन सभी को. So thank you so much, Shivangi, and trust us, we really miss you a lot. I miss you too. I miss everybody. I miss Mac so much. Lockdown जैसे जैसे ये खत्म हुआ, I just want to visit Mac once. Thank you so much, Whenever everybody. you have time, come and meet us. We're looking forward to it. Sure, ma'am. Sure. Rana ma'am, has Mala ma'am joined back? Yes, I am there. I'm there. All right, Mala ma'am. Ma'am, over to you. Yes, thank you so much, Rama ma'am. Thank you so much, Shivangi. I think that was straight from the heart. And यही खासियत है, हाँ, मैक कानपुर और मैक लखनऊ का बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है. कई बारी लखनऊ के बच्चे अच्छा काम दिखा देते हैं, कई बारी कानपुर के बच्चे, तो वो अच्छा है. वो कंपटीशन, देयर इज एन हेल्दी कंपटीशन बिटवीन बोथ दी सेंटर्स. एंड स्टूडेंट्स, आई वुड आल्सो लाइक टू give a quick recap to what Shivangi told, कि आप लोग भीड़ का हिस्सा मत बनिए. आपको जॉब तो मिल जाएगी, बट देन आपको एक अच्छी जॉब के लिए यू रियली नीड टू बी अ लिटिल डिफरेंट. यू नीड टू हैव दैट एज ओवर योर बैचमेट्स. सो मैक में आपको सब कुछ सिखाया जाता है, बट प्लीज ये मत सोचिए कि बस आपको जॉब नहीं मिली तो सारा होता है ना कि अरे फैकल्टी ने कुछ नहीं सिखाया, मैक में तो कुछ नहीं होता. नहीं, आप जब 12th में बोर्ड में मार्क्स कम आए थे, या कभी किसी क्लास में मार्क्स कम आए थे, तो क्या हम स्कूल में जाके हमने लड़ाई की थी? नहीं. तो मैक ने आपको पढ़ाया ना, तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी. आपको अपने काम में वो वैरायटी डालना पड़ेगा. आपको अपनी क्रिएटिविटी को और इंक्रीज करना पड़ेगा. अभी हम लोग घर पर है, बहुत स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि मैम हम लोग घर पर है, हमारी क्रिएटिविटी ब्लॉक हो चुकी है. व्हाई? कितने बच्चों ने फोटोग्राफी की है लॉकडाउन में? कितने बच्चों ने घर पे पेंटिंग किया है? कितने बच्चों ने घर पे अपनी मम्मा की सेल्फी ली है? कितने बच्चों ने आटा जो होता है, जो गूंथते हम लोग, उसके साथ कुछ मॉडल बनाया है? कितने बच्चों ने वो जो पेड़ का जो पत्ता होता है, वो बारिश के पहले का कलर और बारिश के बाद का कलर, दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स, बट ट्रस्ट मी, छोटी छोटी चीजें आपकी क्रिएटिविटी को इट फ्यूल्स योर क्रिएटिविटी. And Shivangi, she joined at a salary of 18,000, and in no time she is getting such a good jump. और वो ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि इसने कुछ तो एक्स्ट्रा काम किया है, कुछ तो अपना कैलिबर दिखाया है. वही आप जाओगे 9 से 6 की नौकरी करोगे तो सैलरी तो मिलेगी, बट वो प्रमोशन और वो ग्रोथ कभी नहीं मिलेगा. एंड दिस आई वुड लाइक टू मेंशन टू ऑल माय स्टूडेंट्स, दिस इज अ 24/7 इंडस्ट्री. तो ऐसा नहीं है कि बस 6 बजे के बाद अपना दिमाग बंद करके बैठ जाओगे. 1 साल पहले जो पोर्टफोलियो बनाया था उसी को जिंदगी भर चलाओगे. इट विल नॉट हैपन. सो keep your eyes and ears open, understand what changes are going on in the industry, and keep on upgrading your portfolio. मैक में भी, मैक से पास आउट होने के बाद भी. So thank you so much, Shivangi. आपका एक coverage है, so thanks for taking your time out, and thank you for giving such interesting information and such important information to all our students. Thank you so much, ma'am. Thank you, everybody. Great. Thank you so much, Shivangi. So next, I would like to invite Abhijit. Abhijit बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, but अभिजीत अब सोच रहे होंगे कि अब मेरा कब मैं आऊं. सो अभिजीत, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? Yes. Hello, everyone. हाय. सो अभिजीत, आई थिंक अभिजीत और शिशिर का हर ऑल्टरनेट डे पे डार्ट का सेशन होता था. तो मैं अभिजीत दीक्षित को भी मैं जानती हूँ, मैं मिली हुई हूँ, मैंने देखा है इनको बहुत बारी सेंटर में. तो अभिजीत, थोड़ा सा बताओ ना कि प्रैक्टिस करना कितना इम्पोर्टेंट है, फैकल्टी की डांट कितना इम्पोर्टेंट है, पोर्टफोलियो कितना इम्पोर्टेंट है. आप अभी जहाँ पे जॉब कर रहे हो वहां पे आपने मैक में जो जो सीखा वो आपको हेल्प कर रहा है, नहीं कर रहा? इस इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर है?
क्या इस इंडस्ट्री में आई एम श्योर बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया, क्या इस इंडस्ट्री में आना चाहिए कि हमको एक सिंपल सा कोई भी ग्रेजुएशन कर लेना चाहिए, क्या इस इंडस्ट्री में पैसे मिलते हैं नहीं मिलते, थोड़ा आप बताओ ना हमको। और आप कैसे स्टूडेंट थे, मुझे पता है आप कैसे स्टूडेंट थे, बट हमारे बच्चों को भी थोड़ा बताओ कैसे आपको सेंटर ने हेल्प किया इम्प्रूव होने में, एवरीथिंग। फर्स्ट थिंग तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हम लोग काम करें उसको एज ए काम नहीं, इंटरेस्ट लेके करो, क्योंकि वो सेल्फ का काम है। अगर उस चीज में इंटरेस्ट है, कुछ भी अगर बना रहे हो, कुछ भी क्रिएट कर रहे हो, तो वो अपने पोर्टफोलियो को याद रख के करो कि ये आगे काम आएगा। ऐसा काम करो कि 4 लोगों को देखे, आपका नाम बड़े बैनर में लिख के आए, तो वो उसका अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस होता है। तो जैसे मैंने कुंभ 2019 की पूरी कवरेज करी थी, शंकर महादेवन के साथ म्यूजिक वीडियो भी बनाया है, लखनऊ मेट्रो प्रमोट करा है, तो और मुझे सीएम और पीएम से सर्टिफिकेट्स भी मिले हुए हैं। तो काफी चीजें मैंने अर्न करी है 3 साल में। और मैक में डांट जब पड़ती थी, हालांकि डांट मैंने कम खाई है थोड़ा सा कम खाई है, क्योंकि मैं ऑन टाइम अपना काम सबमिट कर देता था। बाकी मैं मैक के साथ साथ मैंने जॉब भी करी है, जयपुरिया स्कूल में मैं पढ़ाता भी था, तो दोनों वर्क बैलेंस करता रहता था। बट पोर्टफोलियो मस्ट है कि जरूर सब क्रिएट करें। एंड मैं 3 इयर्स मैंने जब जॉब स्टार्ट करी थी तब मैं 20,000 की सैलरी में था। नाउ आई एम गेटिंग 8 लाख पैकेज है मेरा। वाओ, एंड एक्सीलेंट। हाँ, एंड आई एम क्रिएटिव हेड इन इंश्योर्स। अदर लैंग्वेज के जो डिजाइनर्स होते हैं उनको लीड करना है, उनको कैसे चीजें बताना है, दैट विल आई डू। बाकी प्रैक्टिस, अच्छा एक क्वेश्चन मैं बीच में आपसे पूछूंगी, प्रैक्टिस करना कितना जरूरी है? प्रैक्टिस मतलब हमारे बच्चे भी प्रैक्टिस करते हैं, जैसे हमारे बच्चे प्रैक्टिस, एक मिनट हाँ। अभिजीत, एक मिनट मैं थोड़ा सा हमारे बच्चे भी प्रैक्टिस करते हैं, पौना घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, फिर 15 मिनट, 20 मिनट, तो कितना इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए? प्रैक्टिस और पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार टेक्नोलॉजी बदलती जाती है, हर चीज का स्क्रीन साइज बदलता जाता है, कैसे टारगेट ऑडियंस करनी है, उनको कैसे प्रमोट करना है, क्या फॉन्ट, क्या कलर स्कीम, हर बार कुछ नया आता रहता है। कि आप सो के उठोगे अगले दिन देखोगे कि हर बार कुछ नई चीज आ जाएगी। तो पढ़ना और प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है कि अपडेट जितना रहो। अगर अपडेट नहीं रहे तो आपसे यंग डिजाइनर आपसे आगे निकल जाएंगे। कंपटीशन बहुत है इस फील्ड में। और करंटली मैंने लॉकडाउन में जैसे मैं अपडेट करा तो मैंने एडोब XD सीखा, UI UX डिजाइनिंग सीखा, जिससे आप अपनी और अलग दिखा सको, शो कर सको कंपनीज में, क्योंकि तभी आप आगे बढ़ सकते हो। एब्सोल्युटली। सो प्रैक्टिस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स अपने आप को बदलते हुए टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड करना। अगर आप ये सोचो कि जो मैक में सीखा था अब तो जी हम इसके आगे तो कुछ नहीं पढ़ेंगे, हमें तो नौकरी मिल गई, नो। सो नौकरी तो मिल जाएगी बट आप नौकरी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। अभिजीत, विनीत, ये शिशिर, ये सब ऐसे बच्चे हैं जो जिन्होंने Abhijit started with 20,000 and he's currently at a salary of 8 lakh per annum. तो ये ऐसे ही नहीं हुआ कि बस एक चमत्कार हुआ। No, Abhijit has really worked hard for it. Yes, Abhijit, you wanted to add something. एंड जो मैक सेमिनार कराता है, मुझे याद है एक वेबिनार कराया था, उसमें सर आए थे, उन्होंने बताया था कि आने वाले टाइम में OTT प्लेटफॉर्म में कितनी ग्रोथ होगी, कितने % की ग्रोथ होगी। बट वो सेमिनार वेस्ट नहीं जाते, अटेंड जरूर करो, क्योंकि उसको देखने से समझने से काफी नॉलेज बढ़ती है। वो मतलब टाइम वेस्ट तो नहीं होता, क्योंकि उससे हम लोग काफी चीजें सीखते हैं, उसके भी नोट्स रहते हैं। देन मैंने FPS भी ज्वाइन करा, FPS में काफी डांट पड़ी, रात भर काम भी करा था, बट वो टाइम भी इंजॉय रहा कि मतलब याद आता है कि आज का दिन कि हाँ रात में रुक के मैक में हम लोग ने ये करा था। एंड देन कृति में जैसे हम लोग ने, जब मुझे याद है 4,000 विजिटर्स का रिकॉर्ड बनाया था हम लोग ने, तो वो भी एक अलग टाइम था, बहुत इंजॉयबल था, अच्छा था। अभिजीत, बहुत अच्छी बात बोली तुमने, क्योंकि मुझे याद है जब भी मैं लखनऊ या कानपुर विजिट करती थी या अभी हम लोगों के सेशंस होते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। 3 बजे का सेशन होता है, बच्चे आते हैं 3:30, 3:15, फिर प्रभात सर फिर एक फोन घुमाते हैं कि आ जाओ। तो स्टूडेंट्स प्लीज अंडरस्टैंड, अभी हम लोगों ने एलुमनाई मीट करा, अभी हम लोग और बहुत सेशंस करेंगे। दीज सेशंस आर फॉर यू,
और अभी शायद आप लोगों को लगे कि यार फिर से एक सेशन हमारी पूरी नींद खराब कर दी, बट दैट दीज सेशंस इवेंचुअली अल्टीमेटली दे विल बेनिफिट यू ओनली. सो इनको प्लीज अटेंड कीजिएगा विदाउट रिमाइंडर्स, विदाउट मैसेजेस, बिकॉज दीज वुड हेल्प इन योर करियर. एक चीज मुझे एकदम से मेरे दिमाग में आई, जो विशेष ने भी बोला, जो शिवानी ने भी बोला, कि जब बच्चे मैक में आए थे बच्चों को कुछ नहीं पता था. विशेष ने बोला कि ना मुझे मॉडलिंग का कुछ पता था, ना क्या टेक्सचरिंग है क्या. तो मैक में बच्चा बिल्कुल रॉ आता है, राइट अभिजीत? मतलब 12वीं के बाद बच्चा आ गया, कुछ नहीं पता. तो मैक में वो जो भी अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मुझे सुन रहे हैं जिन्होंने अभी मैक ज्वाइन नहीं किया, तो आपने अगर 10th भी पास किया है, अब बहुत ऐसे बच्चे जो कहते हैं हमको ड्राइंग करना नहीं आता, हमको लाइन खींचनी नहीं आती. हमारे पास ऐसे भी बहुत बच्चे हैं जिनको कंप्यूटर ऑन करना नहीं आता था, राइट रानू मैम? आज वो सारे बच्चे वो क्रिएटिव लीड्स है. आई थिंक अभिजीत आप इस चीज को और ऐड करना. कुछ पता ही नहीं था बच्चों को, यहाँ आके तो डायरेक्शन मिलती है, यहाँ आके तो बच्चा सोचना शुरू करता है. अभिजीत तो कुछ ऐड करना चाहोगे आप? जैसे जब हम लोगों का होता था स्टूडेंट ऑफ द मंथ, स्टूडेंट ऑफ द वीक वगैरह के कंपटीशन होते थे, उसमें भी पार्ट लेते थे. फिर वो अलग अलग कैटेगरीज होती थी, फोटोग्राफी, मतलब कॉन्टेस्ट होते. उनको कुछ छोटा बड़ा मत समझो, बस अटेंड जरूर करो. उसी में एक कंपटीशन वाली फीलिंग आती, तभी आगे बढ़ पाओगे, तभी बाकियों से अलग हाईलाइट हो पाओगे. एक्सीलेंट एक्सीलेंट. एंड पूरी दुनिया मैक लखनऊ और कानपुर के हेल्दी कंपटीशन को सलाम करती है. सो ये हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए. तो कानपुर के जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप लोग पूरी मेहनत करो. लखनऊ वाले आप लोग भी मेहनत करो, एंड द बेस्ट टैलेंट विल डेफिनेटली विन. एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज ये सारे स्टूडेंट्स, सारे एल्यूमिनाई जो एक टाइम पे आप जैसे स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने डांट भी खाई है, प्यार भी जिनको मिला है, सेशंस भी अटेंड किए हैं, सीओसी में पार्टिसिपेट किया, और आज बच्चे कोई 10 लाख के पैकेज पे, कोई 8 लाख के पैकेज पे, एंड दे आर डूइंग सो वेल इन देयर लाइफ. बहुत बच्चों की तो आई थिंक शादी भी हो गई होगी रानू मैम. और it's a great feeling to see all of you. Thank you so much Abhijit for sharing your experience and being so candid. Ranu ma'am, who is our next एलुमनाई? मैं अभी अभिजीत के लिए एक चीज मेंशन करूंगी कि अभिजीत बहुत ही मतलब शाय, बहुत मतलब क्लास अपनी रेगुलर अटेंड करना, रेगुलर आना, रेगुलर जाना, ये इसका रूटीन रहा है. और वो जो उसकी कंसिस्टेंसी है वो उसके आज जॉब में दिख रही है. विद इन 3 years ऑफ स्पैम, नॉट आई डोंट थिंक सो 3 years भी हुए हैं उसको अभी करियर स्टार्ट किए एग्जैक्टली. और उसने बहुत अच्छी ग्रोथ ली है. क्यों? क्योंकि वो बहुत कंसिस्टेंट रहा है अपनी जॉब को लेकर, अपने वर्क को लेकर. तो आप सब भी देखो, हो सकता है स्ट्रिक्टनेस, सारे बच्चे बात कर रहे हैं डांट की, स्ट्रिक्टनेस की, भाई वो हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि आप यहाँ पर करियर बनाने आए हो. यू आर नॉट कमिंग हियर फॉर हॉबी कोर्स. इट वुड हैव बीन अ हॉबी कोर्स, तो हमें शायद फर्क नहीं पड़ता था कि आप लोग आए, मस्ती करें और चले जाएं. बट अगर आप लोग ज्वाइन करते हो तो सिर्फ स्ट्रिक्टनेस हम इसलिए करते हैं कि आप लोग एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर पहुंचो. और इस तरह से जब हम मिलते हैं आप लोगों से तो हम वी ऑल लव इट. मतलब रियली टू, शायद अभिजीत से मेरी मुलाकात, ही इज वर्किंग फ्रॉम होम ओनली, इसका सैटरडे भी ऑफ रहता है. तो एक दिन ऐसे ही हमारी रोड पे मुलाकात हो गई थी. मैंने कहा अभिजीत यू वर टू इन लखनऊ? बोला नो मैम, नाउ आई एम वर्किंग विद दिस ऑर्गेनाइजेशन. और मतलब वहां पर हमारी 10 मिनट की मुलाकात थी. तो वापस से आई गॉट रिकनेक्टेड टू हिम. और फिर आज हमने मीटिंग शेड्यूल की, तो बच्चे को बुलाया. तो आई वांट कि इस तरह के सेशंस हम करते रहेंगे और आप सब भी एज अ एलुमनी यहाँ पर आओ. बट फॉर दैट यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, एंड हमारी डांट को पॉजिटिव लो और पॉजिटिव आगे बढ़ते रहो. तो थैंक्स अभिजीत, एंड ओवर टू यू मैम. And I'll just add one more thing कि I think ये प्लेटफॉर्म मिल गया सभी को बताने का कि डांट पड़ती थी. ये सब भरे हुए थे, इतने सालों से ही भरे हुए थे. ये हम तक बात, ये ऑफ कोर्स यहाँ तो बोल नहीं सकते थे, तो इनको बहुत सही प्लेटफॉर्म मिला है कि हमें डांट पड़ती थी. तो राना मैम, ये हमारे लिए एक ना साइलेंट मैसेज है. ये साइलेंट मैसेज अभी तो फ्लैट में रहते हैं. Sorry to interrupt. Yes, Rana, you were saying something. लेकिन रमा, I think they all miss this. वो सब मिस करते हैं ये.
और सब याद, और कुछ याद हो ना हो डांट, लेकिन जरूर याद रहती थी ना. ओवर टू यू मैम. या अभिजीत, आप कुछ कह रहे थे. एंड मैं वन थिंग यही कह रहा था कि लॉकडाउन पैंडेमिक वगैरह से बाकी और नई पॉजिटिव चीज बाहर निकल के आई है. जैसे फ्रीलांसिंग वर्क के काफी स्कोप्स बढ़ गए हैं. तो अगर इंसान कहीं जा नहीं सकता बट वो घर बैठे इतनी चीजें कर सकता है, इतने अर्न कर सकता है. लिटरली बहुत ऑप्शंस खुल गए. जैसे अमेजोन ने अभी रिसेंटली स्टार्ट करा था टी शर्ट डिजाइनिंग वगैरह एंड ऑल का. उन्होंने अपने लिंक क्रिएट करे थे कि पर टी शर्ट का दे विल गिव 80 रुपीज अगर सेलिंग, अगर आपका ग्राफिक्स अच्छा है. काफी ऑप्शंस खुल गए हैं. मैंने खुद फ्रीलांसिंग में काफी काम करा बिग फोर्स कंपनी के लिए, केपीएमजी, ईवाई, डिलॉयट, इन सब के लिए. तो फ्रीलांसिंग भी काफी स्कोप्स खुल गए हैं. तो लॉकडाउन से कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ा. बहुत ही अच्छी फील्ड है, बस मन लगा के काम. वेरी नाइस, बहुत अच्छी चीज आपने कवर की. मेरा एक क्वेश्चन भी था कि लॉकडाउन ने हमारी इंडस्ट्री पर क्या इफेक्ट डाला है. मतलब ओवरऑल इफ वी टॉक अबाउट टू, हमारा कोई बहुत सारे एलिमनीज हैं इसमें. तो अभिजीत, आप इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करें. इफेक्ट ये डाला और स्कोप्स खुल गए क्योंकि और मोस्टली लोग अपने मोबाइल स्क्रीन में टाइम स्पेंड करने लगे, नई नई चीजें देखने लगे. तो उनको कंटेंट नई नई चीजें हर बार कैसे प्रोवाइड करें वो हम लोगों का काम है. तो इसलिए और हायरिंग्स होने लगी और स्कोप बढ़ गए, क्या नए आइडियाज ला सके, क्या इंगेज कर सके चीजों को. तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है बल्कि और ग्रोथ हुई है. इवन कि लॉकडाउन में आई गेट अप्रेजल ऑफ 25%. तो मुझे भी कोई सही रहा, मतलब अच्छा गया. एक्चुअली लॉकडाउन ने काम करने वाले सभी बच्चों को लॉकडाउन ने मौका दिया और ना करने वालों को बहाना. तो दोनों का ही फायदा, दोनों का ही फायदा. एब्सोल्युटली. सौरभ सर has summed it all. यही हुआ है. एंड इनफैक्ट अभिजीत, कंग्रेचुलेशंस, आपको अप्रेजल मिला है. बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको लॉकडाउन में गॉट अ गुड सैलरी हाइक. एंड इनफैक्ट फॉर दिस इंडस्ट्री लॉकडाउन हैज बीन अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि हम लोगों का स्क्रीन टाइम बहुत इंक्रीज हुआ है, कंटेंट का डिमांड है एंड हायरिंग्स बहुत ज्यादा हो रही है. एंड यस, आई वुड अगेन रिपीट व्हाट सौरभ सर हैज टोल्ड. जो बच्चा काम करना चाहते हैं, जो बच्चों के अंदर वो पैशन है, उसके लिए लॉकडाउन ने एक इट हैज ओपन्ड अ न्यू एवेन्यू. और बहानों का भी एक नया सिलसिला स्टार्ट हुआ है. बहुत बच्चे आके बोलते कि मैम हम सेशन कैसे अटेंड करें, हमारा तो जी हार्डवेयर क्रैश हो गया, वो मुझे आज तक समझ नहीं आया कैसे. हम तो इंटरव्यू कैसे जाए, हमारी तो जी पेन ड्राइव खो गई, लैपटॉप नहीं चल रहा, इंटरनेट नहीं चल रहा, लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस. अभी मेरा लैपटॉप का पता नहीं क्या हुआ सेशन में, ऑल ऑफ अ सडन वो काम करना बंद किया, एंड आई एम टेकिंग द सेशन फ्रॉम माय मोबाइल. सो चीजें तो होंगी बट द शो मस्ट गो ऑन. तो आपको ऑनलाइन क्लासेस हो, ऑफलाइन, अभी तो एवरीथिंग इज ओपन, ऑफलाइन क्लासेस हो, जो बच्चे काम भी कर रहे हैं, फ्रीलांस भी कर रहे हैं, आपको काम आउटपुट देना पड़ेगा. एक्सक्यूजेस आप बनाओगे, यू विल नॉट गेट अ जॉब, एज सिंपल एज दैट. एंड देन फिर आप लोग बोलते हो कि इंडस्ट्री जी बेकार है, हम लोग छोड़ देंगे एंड ऑल दैट. तो यहाँ पे स्टूडेंट है जिसको लॉकडाउन में अप्रेजल मिला है, वो भी 25% का. सो आई थिंक कोई लॉकडाउन जैसा वर्ड हमारे इंडस्ट्री में एग्जिस्ट ही नहीं करता. राइट अभिजीत? ग्रेट. सो ऑसम, थैंक यू अभिजीत. एंड मैंने ये प्रभात सर से रिक्वेस्ट किया था, आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट दिस टू ऑल माई एलिमनाई. जब भी आप लोगों को, बिकॉज आप लोग हम लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो, तो जब भी आप लोगों के पास समय मिले, कल संडे है, तो थोड़ा सा अपना एक छोटा सा टेस्टिमोनियल, वीडियो टेस्टिमोनियल अगर आप रिकॉर्ड करके प्रभात सर या अतीत सर या रानू मैम को भेज सके, सो दैट वुड बी रियली गुड, बिकॉज वी कैन शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो. Great. So moving on, we have Ankit Maurya. Ankit, can you hear me? अंकित अब ये आ गया. अंकित के बारे में पहले हाँ, तभी मैं तो इतना उछल जाती हूँ. मैं ये लखनऊ के बच्चे से देख रही हूँ. अंकित के बारे में ये बोलूंगी, इसने सबसे ज्यादा डांट अपने लाइफ में किसी से खाई है तो वो मेरे से खाई है. He is from वाराणसी और इसने मुझे इतना परेशान किया है सिर्फ एक चीज की वजह से, वो है इसका आईडी कार्ड. ना कि अपने क्लासेस की वजह से, ना कि अपने असाइनमेंट की वजह से, ना ही किसी और चीज की वजह से, सिर्फ एक चीज. ये आई डोंट नो, ये इनको पता था कि रमा का ना ट्रिगर पॉइंट है, वो है आईडी कार्ड. अगर रमा को ट्रिगर करना है तो बिना आईडी कार्ड के कैबिन से बाहर निकल जाओ.
तो आई डोंट नो इंटेंशनली अंकित ने ऐसा करता था या फिर ये हो जाता था इससे, लेकिन इससे हर दिन ऐसा कैसे होता था? मेरा क्वेश्चन अंकित से ये है, अंकित बताओ, आज जनता जानना चाहती है तुमसे ये। मैम पता नहीं मुझे कैसे हो गया। आईडी कार्ड अपना भूल जाता था, आईडी कार्ड अपना। अब तुम्हारे वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, राइट? हाँ ठीक है, मानो मैं ओवर टू यू, मेरा क्वेश्चन हो गया उससे। You are on mute. Yes, I'm so sorry. This is a very interesting platform. अभी सारे बच्चे अपने फैकल्टीज से, अपने सेंटर हेड से मिल रहे, और आईडी कार्ड और छोटी छोटी जो मेमोरीज थी मैक में, वो सारा वी आर रीलिविंग दैट मोमेंट। अंकित का जैसे ही नाम आया तो मुझे याद आ गया कि अंकित इज अ मैक लखनऊ स्टूडेंट। तो अंकित, आपने रमा मैम से बहुत डांट खाई है। हम अब डांट की बात हम ज्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे एग्जिस्टिंग बच्चे डर जाएंगे कि सिर्फ डांट की बात हो रही है। थोड़ा सा आप अपना जॉब के बारे में बताइए। आपने मैक में कौन सा कोर्स किया, कितने साल का कोर्स था, एंड आपने मैक में क्या क्या सीखा, और ये इंडस्ट्री ने आपको क्या दिया? इफ यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस एंड जर्नी विद आवर स्टूडेंट्स। मैंने मैक ज्वाइन किया था 2016 में, शायद अराउंड सितंबर में ज्वाइन किया था मैंने। मेरा कोर्स था ADVFX, 3 साल का कोर्स था। तो मैंने कोर्स में जितना था सब कर डाला था। वैसे तो स्टार्टिंग करूँ फोटोशॉप से, तो मैंने फोटोशॉप भी किया था, सब कुछ किया था, पर मुझे पता नहीं था मुझे करना क्या है। मैंने मतलब मॉडलिंग भी आती थी, मुझे सब कुछ आता था, पर मेरा इंटरेस्ट ना FX में था। तो फिर मैं अभी करेंटली मिस्टर एक्स में काम कर रहा हूँ एज ए FX आर्टिस्ट, और बस इतना ही है मतलब, और क्या बताऊँ मैं। ग्रेट। अंकित, मुझे एक चीज बताइए, आपका 3 इयर्स का कोर्स था, राइट? हमने सारे सॉफ्टवेयर सीखे हैं, फोटोशॉप सीखा है, I'm sure माया सीखा है, मैक सीखा है, VFX। तो ये जो आपने सारे सॉफ्टवेयर सीखे हैं, यू आर वर्किंग इन वन ऑफ द बेस्ट स्टूडियोज ऑफ द कंट्री, मिस्टर एक्स, एंड दैट टू एज एन FX आर्टिस्ट। बच्चे कहते हैं ना FX बहुत मुश्किल है, नौकरियां नहीं है, सो यू आर वर्किंग विद मिस्टर एक्स। तो आपने ये जो 3 साल का कोर्स किया था, आपका जो एक 3 साल का एक लंबा एसोसिएशन रहा है मैक के साथ, आपने सारे सॉफ्टवेयर सीखे, तो क्या ये आपको इस 3 साल के बड़े कोर्स ने, 3 साल में आपने जो सारे सॉफ्टवेयर सीखे, जो आपके मैक के साथ एक कनेक्शन, ये आपको कहीं ना कहीं आपको क्या बेनिफिट किया है इसमें? एब्सोल्युटली मैम, मैं बताऊं तो मैं पहले जिस कंपनी में था वहां पे मैं एज ए कंपोजिटर काम करता था, पर मुझे अभी भी याद है, मतलब किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती थी, इनफैक्ट कभी ऐसा भी होता था मिड लेवल के जो सीनियर्स हैं मुझसे, जो मतलब कि 4 साल 5 साल ज्यादा काम कर चुके हैं, मैंने उनकी भी हेल्प की है बहुत से सॉफ्टवेयर में। तो बहुत अच्छा लगता था, मतलब कि लगता था हाँ मैंने सिर्फ कंपोजिटिंग नहीं किया, फिर FX नहीं सीखा, मैंने सब कुछ सीखा। और मतलब बहुत कॉन्फिडेंट मिलता है इस सब चीज़ों से, मतलब आप जब किसी की हेल्प करते हो जो आप करते भी नहीं हो। एब्सोल्युटली आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है अपने में अंकित की। अंकित ने अपने से सीनियर के काम में अंकित कुड एक्चुअली कंट्रीब्यूट एंड कुड हेल्प। सो स्टूडेंट्स, बहुत बच्चे को लगता है कि यार 3 महीने में एक आध सॉफ्टवेयर सीख लिया और जॉब तो मिल जाएगी, जॉब आपको, आप मैक में पैर रखोगे आपको नौकरी मिल जाएगी, बट देन वो जॉब है, करियर नहीं है। सो अपना जल्दीबाजी में ऐसा नहीं कि आपने 2 सॉफ्टवेयर किए छोड़ के आप जॉब करने चले गए, डोंट डू दैट, बिकॉज एक बारी आपको जॉब लग गई ना, तब आपको फिर सीखने का टाइम नहीं मिलता। सो इन्वेस्ट योर टाइम इन मैक, अपना पूरा कोर्स कीजिए, कोर्स को फिनिश कीजिए, जितने सॉफ्टवेयर आप सीख सकते हैं आप उसको सीखिए, बिकॉज माई डॉटर वॉन्ट्स टू बी एन आर्टिस्ट, बट स्टिल मैं उसको नर्सरी टू 12th पूरा कराऊंगी। उसको तो बनना आर्टिस्ट है, बट वो पढ़ाई पूरी, बिकॉज फाउंडेशन इज इम्पोर्टेंट। इन द सेम वे बच्चे करते हैं कि उन्होंने 2 सॉफ्टवेयर सीखा, उसके बाद फ्रीलांस मिला, बच्चों को लगता है कि यार हमको सब कुछ मिल गया। डोंट डू दैट, बिकॉज वो बाद में आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम करेगा। फिनिश योर कोर्स, learn all the softwares, all the important softwares, and then start working, because उससे आपको एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है एंड इंडस्ट्री को समझ आता है कि हाँ यार इस बच्चे को नॉलेज है, एंड यू गेट टू क्लाइंब दी सक्सेस लैडर क्विकली। सो अंकित, अभी आप घर से ही काम कर रहे हैं? हाँ, फिलहाल तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। सी स्टूडेंट्स, आई मीन ऐसी कोई इंडस्ट्री है ही नहीं
आई थिंक सब कुछ खुल गया है. My husband, he was COVID positive in November. I think 1st December से he started going to office, मतलब physical office. And I am a part of this creative industry, and I've been working from home since March. So please feel proud that we all are a part of this beautiful industry जहाँ पे आप घर से काम कर रहे हो. अंकित is working with Mr. X, Amazon. I think जितने भी एलिमिनाई से हमने बात किया, रेड चिलीज, they're all working from home. So that's the beauty of this industry. But आपको भी अपने आप को अपग्रेड करना है. I'm sure अंकित बहुत दिक्कत आती होगी कई बारी घर से काम करने में, सिस्टम नहीं चलता, कभी कुछ होता है, कभी घर पे बहुत शोर हो रहा है, तो वो सारी चीजें ओवरकम करके अपग्रेड करके अंकित भी काम कर रहे हैं. राइट अंकित, आप कुछ ऐड करना चाहोगे? अंकित से मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा. वैसे हम लोग भी सारे फैकल्टी बच्चों को समझाते रहते हैं, बट आधे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि जैसे अंकित अभी एफएक्स में जॉब कर रहा है, एफएक्स आर्टिस्ट है, और माइट भी तुमने ज्वाइन किया था कंपोस्टिंग आर्टिस्ट, राइट? नहीं, मैंने मतलब ऐसा कुछ सोच के नहीं ज्वाइन किया था. मुझे करना था, बस कुछ ना कुछ करना था, मतलब क्रिएटिव फील्ड में. मतलब नहीं, अभी तुम्हारी जॉब किसमें लगी थी? जॉब एज ए कंपोजिटर ज्वाइन किया था, कंपोस्टिंग आर्टिस्ट है. तो आज मैं बस वही कहना चाहता हूँ कि ताकि हम लोग तो बच्चों को बताते रहते हैं कि आप पहले सीखो, आपको सीखना क्या है, एंड फिर उसके बाद जाओ. तो बच्चे का कुछ होता है कि नहीं मैं पूरा एफएक्स सीख लूंगा और एज ए एफएक्स आर्टिस्ट ही ज्वाइन करूंगा. तो मैं चाहता हूँ कि आप एक मैसेज दो कि यार एज ए कंपोस्टिंग भी आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो और बाद में अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो. तो ये बच्चों का कंफ्यूज होता है. ये प्रॉब्लम. प्रभात सर, एक चीज अंकित, एक चीज भी और भी ऐड करूंगी. जो प्रभात सर ने बोला, बहुत बच्चों को होता है कि वो एडी वीएफएक्स के कोर्स के बाद उनको कंपोजिटर ही बनना है, रोटो में कोई नहीं जाना चाहता. तो लेकिन रोटो इज लाइक द स्टेपिंग स्टोन, इट इज द फर्स्ट स्टेप. उसके बाद आप अपग्रेड करते हो. थोड़ा ये भी आप थोड़ा बच्चों को बताना प्लीज. एक्चुअली जो अभी प्रभात सर ने बोला कि लोग सोचते हैं कि मैं एफएक्स कर लूं, सीख लूं तो जाऊंगा. पहले मैं भी ऐसे ही सोचता था, मतलब कुछ अलग नहीं सोचता था. तो मेरा जब जॉब लगा था तो मैं जा भी नहीं रहा था जॉब करने. फैकल्टी ने मुझे, राहुल सर ने मुझे एक दिन पहले कॉल करके बोला चला जा, घर पे बैठ के क्या करेगा. तो मैं एक दिन पहले मैंने डिसाइड किया जॉब करने का. वो डिसीजन बेस्ट डिसीजन था मेरी लाइफ का. मतलब फिर जॉब कर ली. फिर मैं, ऐसा नहीं है कि मैंने एफएक्स छोड़ दिया, मैं रात में करता था ऑफिस से आने के बाद. फिर मैंने ट्राई करता रहा, मैं तो कि जहाँ भी मतलब जॉब आती थी, वैकेंसी आती थी, मैं वहाँ टेस्ट देता था. फिर मतलब लकी था या फिर जो भी था, मिस्टर एक्स से आया, मैंने दिया टेस्ट, क्लियर हो गया, सब कुछ अच्छा जा रहा है. और मतलब बढ़िया ही है, जब जो चाहो मिल ही जाता है आके लास्ट में. यही है बस. ठीक है, अपॉर्चुनिटी जब आपको मिले तो आप उसको ग्रैब करो. तो बच्चे सोचते रहते हैं मैं तभी करूंगा जब सोचता हूँ, जब हो जाएगा तब करूंगा. तो उसमें बच्चे कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं. और मतलब मेरा भी कहना है कि जब आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कुछ, आप प्लीज उसको ग्रैब करो. एंड अंकित, जो कंपनी में ज्वाइन करी, कितने बच्चे और तुम्हारे साथ हैं मैक के? सूर्यकांत तुम्हारे साथ ही है? नहीं, मिस्टर एक्स में. हाँ, नहीं, सूर्यकांत नहीं है मेरे साथ. I had a word. सूर्यकांत रमा मैम इज विद एमपीसी, वो अलग. हाँ, ये एमपीसी के साथ है. I had a word with मैं भूल रही हूँ उसका नाम. तिवारी, तुम्हारा बैच में था ना, तिवारी, अनुराग तिवारी. मैम, अनुराग तिवारी कौन से कंपनी में है? अनुराग तिवारी आई गेस टेक्निकलर में, लखनऊ का बच्चा है अनुराग तिवारी. हाँ, या ही इज इन टेक्निकलर. ही इज ए टेक्निकलर. एक्चुअली ये सेम बैच के हैं. सूर्यकांत, ये अनुराग, they are from the same batch. I'm so glad कि all of you are associated with such big companies, MPC, Technicolor, and I mean I'm बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है कि आप सारे ने सबसे बड़ी कंपनियां जितनी भी प्रोडक्शन हाउसेस हैं, सबने वो अपॉर्चुनिटी मिली है. Seriously, supremely proud of each one of you. बहुत अच्छा फील कर रही हूँ माला मैम. You have no idea how good I'm feeling right now. That's why रमा मैम जब ये सेशन स्टार्ट हुआ था, मतलब मैं खुद एकदम इमोशनल और नॉस्टैल्जिक हो गई थी. बिकॉज ये सारे बच्चे, ये अपना बच्चा अनुराग, सूर्यकांत, ये सब मुझे बच्चे ना, ये अंकित, विशेष, अपना ये शिशिर, मतलब ये मतलब इतने नॉटी बच्चे. मेरे को अभी भी याद है शिशिर के लिए रानू मैम कहती थी. तो आज ये बच्चे दे सो सेटल्ड एंड
इतने लाइक घर से काम कर रहे हैं बच्चे, दे आर सो सक्सेसफुल. आई थिंक ये जो आज खुशी मिली है ना, माय वीकेंड इज गोइंग टू बी लाइक super awesome because I'm really happy from the bottom of my heart, and all these students are working in such great studios, and I'm sure आप लोगों के साथ तो हमेशा आते हैं, आप लोगों के साथ मिलते थे, तो I can understand कि what emotions you guys are having at the moment. So अंकित, thank you so much. And students, एक करियर में, जैसा कि प्रभात सर ने बोला, करियर में स्टार्ट बहुत जरूरी है. हम लोग मुहूर्त की वेट करते हैं ना कि नहीं, जब एफएक्स की जॉब निकलेगी या जब कंपोजिटर की जॉब निकलेगी तभी ज्वाइन करेंगे. Don't wait. I mean, right opportunity कभी भी आ सकती है. You have to be sensible enough to grab it. So when I joined Aptech, I think मुझे बहुत चीजें नहीं आती थी, बट अब ऐसा नहीं कि मैंने वो चीजें सीखते अपग्रेड करते आई हैव रीच्ड टू दिस लेवल. सो इंडस्ट्री में आपकी पहली जॉब बहुत इंपॉर्टेंट होती है. एंड वन टिप व्हिच आई वुड लाइक टू गिव टू ऑल माय स्टूडेंट्स, पहली नौकरी और शादी में नखरे नहीं करने चाहिए, नहीं तो नौकरी भी नहीं मिलती, शादी भी नहीं होती. ओके, सो टू ऑल आवर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हु आर लिसनिंग टू अस, कंपनी अच्छी होनी चाहिए, वेबसाइट जरूर देख लो एक बारी, अच्छा सा एक डिसेंट सेटअप होना चाहिए, काम आपके मतलब का होना चाहिए, दैट्स इट. सैलरी के पीछे भी मत भागो इतना. आपको अभी एक बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने 10-10 हजार से अपना करियर स्टार्ट किया था और आज वो सब 8-9 लाख के पैकेज पे बैठे हैं. तो आप अगर अच्छे हो, आपको वो सक्सेस मिलेगा, बट वो स्टार्ट बहुत जरूरी है. जब तक आप वो शुरू नहीं करोगे, एंड जैसा कि शिवांगी ने बोला, बहुत बच्चे हैं जो 2 साल का कोर्स करने के बाद भी 2 साल और मैक में आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, वो जाते ही नहीं है. तो वो भी सही नहीं है, राइट. सो अपना कोर्स फिनिश कीजिए अपने टाइम पे, ना उसको पहले छोड़िए, ना उसको ड्रैग कीजिए. फिनिश इट ऑन टाइम, वर्क ऑन योर पोर्टफोलियो, सबमिट इट, find a decent job. We will definitely help you in that. We are there for you. Grab the offer, go to the industry, and start learning. You'll develop a network. आप 10 लोगों से, I'm sure अंकित, विशेष, जितने भी बच्चों से मैं बात करूंगी, वो मुझे और 10 नाम बताएंगे इंडस्ट्री के कॉन्टैक्ट्स के. So this is how people grow, right? So thank you so much, Ankit, for being a part of this session. And now moving on, I think we have one more alumni left, Shraddha Gautam, right, Prabhat sir? Yes ma'am. शुभम भी है, शुभम तिवारी भी है, शुभम तिवारी भी है. Okay, so Shraddha, you there? Yes ma'am. Hello ma'am. Good evening. Hi Shraddha, how are you? I'm good ma'am. And what about you? I'm doing good. I'm doing absolutely good. Mala ma'am, over to you. Great. So Shraddha, as far as I remember, you are a Mac Lucknow student, right? Yes ma'am. From Hajatpur. Great. So Shraddha, where are you working currently? In Delhi, Billsource Consult. It's a 3D visualization company. Means a US based company है in Delhi. So मैं उन्हीं के साथ काम कर रही हूँ और मैं एज एन BIM आर्किटेक्ट जॉब कर रही हूँ यहाँ पे. Okay. So are you working from home or you are currently in Delhi? No, I'm currently in Delhi, but work from home चल रहा है. Work from home चल रहा है. अच्छा, very good, great. So again, perks of being in the creative industry. So घर से ही काम चल रहा है. So श्रद्धा, थोड़ा सा आप बताओ, आप कैसे स्टूडेंट थे? आपके मैक में वो पहला दिन जिस दिन आप आए थे, आपको कोर्स के बारे में पता चला, फिर आप फर्स्ट आपकी क्लास, आपकी वो फर्स्ट एप्रिसिएशन, फर्स्ट डांट, एंड आई एम श्योर कि मैक लखनऊ में सारे बच्चों ने रमा मैम से एक बारी तो डांट खाई है, और मैक कानपुर में रानू मैम से. तो ये दोनों मेरी जो मैम्स है, ये चैंपियन है बच्चों को एकदम ग्रूम करने में और ठीक रखने में. तो वो सारा शेयर करो. अभी आपको जॉब में आपका क्या एक्सपीरियंस है, मैक में जो आपने सीखा वो कैसे आपको जॉब में हेल्प कर रहा है, पूरा बताओ बच्चों को. एक्चुअली मेरा मैक में बहुत ही शॉर्ट टर्म का कोर्स था, डिजाइन विजुअलाइजेशन प्रो का था. मैं, और दूसरी चीज ये कि जब भी मैक आती थी तो कई बार मेरे पास आईडी कार्ड नहीं होता, जिसकी वजह से रमा मैम मुझे हमेशा पकड़ती थी. तो वो हमेशा मुझे बोलती थी, श्रद्धा वेयर इज योर आईडी कार्ड. तो ये मेरा सिलसिला ना ओनली 7 मंथ्स और 8 मंथ्स का ही था, और इससे ज्यादा का बिल्कुल भी नहीं था. और मैं यहाँ दिल्ली में जॉब करने के लिए जब निकली थी, तो मेरी स्टार्टिंग बहुत ही 15,000 से जॉब लगी थी.
एंड मैं इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा डिप्रेस थी कि मैंने मैक से किया हुआ है, मेरे को काफी सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, एंड देन जब मैं देखा कि मेरे को, फिर जब उन्होंने मेरा काम देखा तो मुझे 6 मंथ्स में ही प्रमोशन मिला एंड देन 20+ हो गया। और फिर मैं ऐसी ग्रोथ करती रही एंड मेरे पास सॉफ्टवेयर स्किल्स ज्यादा थे, तो मैंने जो कि मैक से सीखे थे और वो ही मेरे को काफी आगे तक काम आया। और मैं मैक छोड़ने के बाद भी मतलब मैंने काफी ज्यादा टाइम नहीं दिया एंड काफी काम भी नहीं दिखाया है, बहुत ही लो काम दिखाए हैं। सो लेकिन जब मैं आगे बढ़ी मैंने प्रैक्टिस किया, जो कि प्रैक्टिस हम लोग को बहुत ही परफेक्ट करता है। तो मैंने सिर्फ प्रैक्टिस किया और अपनी कंपनी में प्रैक्टिस करके मैं जब आगे बढ़ी तो उन लोगों को और भी सॉफ्टवेयर्स चाहिए थे, जैसे कि अपने फोटोशॉप हो गया, 3ds मैक्स हो गया, जबकि मेरी कंपनी में सिर्फ और सिर्फ रैबिट पे वर्क होता है, रैबिट आर्किटेक्चर। लेकिन जब उनको पता चला कि मुझे और भी सॉफ्टवेयर आते हैं, देन उन्होंने मुझे और प्रमोट किया, जिसके 1 ईयर में मेरा काफी अच्छा प्रमोशन हुआ। एंड ये सारा कुछ थैंक्स टू मैक है कि हाँ मैं आज इस पोजीशन पे हूँ, बिम आर्किटेक्ट बन गई हूँ, और ये सब कुछ मैक की वजह से। ग्रेट, आई थिंक बहुत ऑनेस्टली तुमने अपना फर्स्ट सैलरी बताया एंड बहुत बच्चे बोलते कि हमको 15,000 की नहीं, हमको स्टार्टिंग में ही 50,000 की जॉब चाहिए। आई थिंक सैलरी बिल्कुल मायने नहीं रखती। बहुत बच्चे बोलते हैं कि मैक में जो बच्चे नया मैक ज्वाइन करते हैं कि मैम मैक में स्टार्टिंग सैलरी क्या है। सो आई थिंक आई ऑलवेज से दैट इन मैक a student writes his or her paycheck. So पैसों के पीछे मत भागो। नो, प्रैक्टिस करते रहो, आपको अपने आप ही कामयाबी मिलती रहेगी। करेक्ट। पैसा, नेम, फेम, पैसा, ये सब आपको फॉलो करेगा अगर आप एक अच्छे आर्टिस्ट हो। अगर आप एक अच्छे आर्टिस्ट नहीं हो, मैं आपको अभी 50,000 की नौकरी पे लगा दूं, आप काम नहीं कर पाओगे। आफ्टर 1 मंथ यू विल बी किक्ड आउट ऑफ द स्टूडियो। आई थिंक सब जितने भी एलिमनाई है सब अग्री करेंगे। अगर डेडलाइन पे काम सबमिट नहीं करे या आउटपुट उस लेवल का ना है तो नौकरी चली भी जाती है, निकाल भी देते हैं। सो डोंट रन आफ्टर मनी, इट इज इम्पोर्टेंट। फर्स्ट बी artists, first be creative people, don't be computer operators. And एक छोटी सी बात है जो अंकित ने भी और श्रद्धा ने भी बोला, आई कार्ड। रमा मैम डांटती थी कि आई कार्ड कहाँ पर है। उस टाइम पे तो बड़ा लगता था कि अरे क्या है, ठीक है ना, आई कार्ड की तो बात है। बट ये हम लोग आपको इसीलिए डांटते हैं बिकॉज ये कोई एम्ब्रॉयडरी का कोर्स या ड्राइंग कोर्स नहीं है। ये आई कार्ड एक बहुत छोटी सी बात है, बट देन इससे आपका जो एक हाइजीन चेक होता है ना, एक डिसिप्लिन कंपनी में। आज हम लोग शिशिर और ये सब अग्री करोगे, 9 बजे मीन्स 9 बजे वो स्वाइप करना पड़ता है, राइट? तो ये छोटी छोटी चीजें हम लोग सख्ती करते हैं, छोटी छोटी चीजें हम लोग ये चेक में रखते हैं सो दैट आपके अंदर वो एक प्रोफेशनलिज्म मैक से ही आए, जो आपको बाद में अभी रियलाइज शायद नहीं होगा। वो हमको भी लगता था स्कूल में कि मैम डांटती है, बट देन अभी वो रियलाइज होता है कि स्कूल में एक सब्जेक्ट होता था ना, मॉरल साइंस, जो कि लगता था कि फालतू में ही है, वो अभी रियलाइज होता है कि वो एक हाइजीन और पंक्चुअलिटी, अपने आप को प्रेजेंट करना, वो कितना हेल्प करता है। सो थैंक यू सो मच श्रद्धा for being a part of this alumni meet, and we are really happy to see you doing so well in life. Very glad. Yes. Great. Ma'am, So very now, glad. Shraddha, yes, Rama ma'am. Thank you, Shraddha, for taking out time. I'll say I'm so proud of you. बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग अपने लाइफ में, एंड जितना अच्छा आप कर रहे हो उतना अच्छा हमें फील हो रहा है, बिकॉज वी ग्रो व्हेन आवर स्टूडेंट्स ग्रो। तो हमारा जो ग्रोथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तुम लोग के ग्रोथ के साथ। तो प्लीज डू वेल। हम बस ये विश करेंगे आप और ग्रो करो, और बिजी रहो, ताकि नेक्स्ट टाइम कभी एलुमनाई मीट के लिए कॉल करे तो बोले नहीं मैम आज ये वाला टाइम बिल्कुल फ्री नहीं है, मेरे उस दिन का आप करिए। आज सैटरडे था, बट हम लोगों का क्या है ना कि ये प्रॉब्लम करते कि सिस्टम प्रॉब्लम है, कभी नेटवर्क प्रॉब्लम है, कभी कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोगों के साथ भी प्रॉब्लम आया, लेकिन हम लोग उसको एक्सटेंड किया सैटरडे को, क्योंकि सैटरडे हम लोगों का वर्किंग डे नहीं रहता। लेकिन आज हम लोगों ने इसलिए वर्क डे रखा क्योंकि कुछ टाइम पहले हम लोगों का प्रॉब्लम मतलब वर्क नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ नेटवर्क एंड ऑल।
सो हम लोग आज काम करने वाले थे, लेकिन मैंने बोला मैं आज काम नहीं करूंगी क्योंकि मुझे किसी मीटिंग में जाना है, उनको नहीं बताना चाह रही थी मैं। तो मुझे मीटिंग अटेंड करनी है, आई विल वर्क टुमारो। ये भी फर्क है कि मैं अपने हिसाब से काम करूं। करेक्ट। एंड ये आई थिंक रमा मैम, श्रद्धा अभी उस पोजीशन पे पहुंच गई है टू डेवलप दैट रैपो इन दी स्टूडियो कि वो मतलब संडे काम कर लेगी बट आज का मीटिंग, सो दैट्स ट्रू, हाउ यू ग्रो। और यही है आई थिंक मैनेजमेंट। अब बच्चे ने आज मीटिंग अटेंड किया बट कल वो पूरा दिन संडे काम करेंगी। So, ये चीज आपको मैनेज करना आना चाहिए एंड ये चीजें आप सीख जाते हो टाइम के साथ साथ when you actually start working in the industry. So thank you Shraddha, take care. And we have one last alumni with us, his name is Shubham Tiwari. Shubham, अगर आप मुझे सुन पा रहे, Shubham is currently with 88 Pictures, Mumbai. So Shubham, can you hear me? Are you there? Shubham? Ranu ma'am, Prabhat sir, if you can just quickly check if Shubham is there. Shubham Tiwari. Shubham. मैंने शुभम लेफ्ट आउट, शुभम दिख नहीं रहा है अभी। शुभम ओके, आई थिंक हाँ वो कई बारी नेटवर्क का भी सो आई थिंक इफ शुभम जॉइन्स इन 5-10 मिनट्स वी विल प्रोबेबली कवर हिम। सो आई थिंक जो जितने भी मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रिक्वेस्ट all my existing students to please write your feedback in the chat box about the session, because this is the first time we are doing this digital alumni meet. रानू मैम, हाँ ये सारे एलिमनाई कोई अमेज़न में है, कोई में है, कोई रेड चिलीज में है, कोई मिस्टर एक्स में है एंड अदिति's फादर इन लॉ वाज नॉट वेल। तो बट सब कुछ हमने मैनेज करके और ये सारे एलिमनाई आज आए, तो दिस स्पीक्स अबाउट द एसोसिएशन विद ऑफ द स्टूडेंट्स विद द सेंटर्स। सो आई वुड रिक्वेस्ट, इट वुड बी रियली मोटिवेटिंग all my existing students, please write your feedback in the chat box and we will बच्चों के अगर कोई और भी क्वेश्चन हैं, मतलब not general related to the courses or something which are related to the industry, तो आप उस चीज पे जरूर से एक बार जरूर क्वेश्चन कर लें बच्चे चैट में। एंड आई वुड आल्सो रिक्वेस्ट रानू मैम, बहुत सारे स्टूडेंट्स ना चैट बॉक्स में एक्चुअली रेनू इज विद अस, आर एलुमनाई फ्रॉम लखनऊ। बहुत शॉर्ट नोटिस में हमने इसको रिक्वेस्ट करा था कि वो कि ज्वाइन करना हमें, एंड शी हैज जॉइन्ड अस। सो आई थिंक शी इज between us. Can you hear me? Renu, as per Vijayan sir, she is joining back. वो बस अभी नेटवर्क इश्यू की वजह से लॉग आउट हुई है। आई जस्ट हैव टू शेयर वन थिंग विद एवरीवन कि मैं 2 लिंक लखनऊ एंड कानपुर यूट्यूब चैनल का शेयर कर रही हूँ हमारे चैट बॉक्स में। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू लीव द फीडबैक हमारी इसमें यूट्यूब लिंक में क्लिक करके अपने फीडबैक नॉट ओनली लीव ऑन दिस चैट बट लीव द फीडबैक देयर ऑल्सो। जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल क्विकली शेयर दिस विद यू। And to all our alumni, please, I would request all of you to share your video testimonials to your respective faculty or Prabhat sir, so that isko hum, aage we can utilize it and we can share it with our creative aspirants for them to draw inspiration from your amazing journey. So, Rama ma'am, has Renu joined? मैम, जो शुभम है वो इसलिए नहीं ज्वाइन कर पा रहा है बिकॉज उसकी अर्जेंट मीटिंग ऑफिस से कॉल आई अंडरस्टैंड वो बिकॉज कोई नहीं, देर ऑल वर्किंग एट सीनियर पोजीशन, सो आई अंडरस्टैंड। सो रमा मैम विल क्विकली चेक वेदर रेनू इज देयर और नॉट, बट देन जितने भी हमारे एलिमिनाई थे, विशेष, अभिजीत, शिशिर, I'm forgetting names, Shraddha, Shivangi, Aditi,
thanks to all of you from the bottom of my heart for being there with us, for accommodating this meeting amidst your busy schedule. I understand कि अभी जैसे श्रद्धा ने आज का सारा उसको शिफ्ट करके कल पे डाला, शिशिर का भी, सबका कुछ कुछ काम होगा, विशेष की तो आज शायद छुट्टी है, Amazon 5 days वर्किंग है. So thank you all of you for being a part of this LMNI meet. कुछ को तो हम लोगों ने बहुत शॉर्ट नोटिस पे कि बोला है कि बस आ जा, तो यहाँ पे उनको स्पेशली thank you so much students for being a part of this LMNI meet. ये रिश्ता है हमारा लखनऊ और कानपुर के साथ, रमन सर के साथ, रमा मैम के साथ, प्रभात सर, सौरभ सर, विजेंद्र सर, अंकुर, रानू मैम, आकांक्षा मैम, आई थिंक द लिस्ट इज एंडलेस, एक ये कानपुर में दिलीप भैया. तो ये एक रिश्ता है जो हम लोग आई थिंक निभा रहे हैं. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू. टेक केयर, grow in life and recruit lot of MAC students. आप जितने भी senior positions पे है, कुछ भी नई वैकेंसी आती है हमको बताइएगा, हम आपको और students भेजेंगे. So do well in life, make us proud, and this creative industry is here to stay. और आप लोग ही torch bearers हैं MAC के. So take care and yeah, stay safe. So that's from my side. Rama ma'am, has Renu joined? She's asked for a couple of more seconds. Just check me. Let me just check. Yeah, sure. Let me just check with her once again whether she is joined or not. Just give me one more minute. No worries, ma'am. I will check the chat box. Wow. So Prabhat sir, if you can please capture the feedbacks. Sure, ma'am. Sure. Yeah, so I'm really feeling happy. हम लोगों के लिए एक ये ट्राई था. मुझे एकदम से एक ये क्रिसमस के पहले ख्याल आया था कि कुछ ऐसा करते हैं. फिर रानू मैम को हमने बोला कि मैम कुछ करे ऐसा. डिफिकल्ट था क्योंकि आप लोग सब अपने स्टूडियोज में काम कर रहे हैं, आप लोगों का सबका बिजी स्केड्यूल है. बट देन एंड आई एम रियली हैप्पी कि इतने सारे स्टूडेंट्स और इतने सारे एलुमनाई के साथ ये विदाउट एनी टेक्निकल ग्लिच इतना अच्छा एक सेशन हुआ. थैंक्स टू ऑल माय एलुमनाई एंड यस थैंक्स टू ऑल माय एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स. मतलब मैंने सेशन के स्टार्ट से पहले आप लोगों को थोड़ा डाटा था कि वो डेकोरम मेंटेन करना चाहिए, वो आपने वो उसको मेंटेन किया. सो थैंक यू for being an amazing audience. And Renu has joined. Renu, hi. Hi. How are you, Renu? Renu, तुम्हारी शक्ल नहीं दिख रही. Will you be all right अपना कैमरा ऑन करने के लिए? मैम मैं बहुत अभी मैं क्या बताऊँ ऐसे. We understand Renu. It has happened with us also. बस सेशन होता है और फटाफट मतलब जूड़ा वूड़ा बनाकर कैसे भी करके हम बैठ जाते हैं, तो इट्स एब्सोल्युटली ओके. वी वुड रियली लाइक टू हेयर फ्रॉम यू योर जर्नी इन मैक. आप मैक लखनऊ के स्टूडेंट हैं, आपकी जर्नी, आप कहाँ जॉब कर रहे हैं, तो वो अगर आप थोड़ा बता पाओ, सो दैट वुड बी रियली मोटिवेटिंग. श्योर. इट वाज अनफॉरगेटेबल एंड ऑब्वियसली मैंने वहाँ पे बहुत कुछ सीखा है, जिसकी वजह से आज मैं जो भी हूँ, सब जितना भी कर रही हूँ, मैंने एटलीस्ट 3 या 4 कंपनीज में अब काम कर लिया है. एंड वट एवर आई हैव लर्नड फ्रॉम मैक ओनली, फ्रॉम माई सौरभ सर. एंड जो कुछ भी मुझे सौरभ सर ने सिखाया है वही सब मेरे आज काम में आ रहा है. ऑल्दो कि मैं बहुत ही ज़्यादा इतनी अच्छी स्टूडेंट नहीं थी, बहुत अच्छा कुछ मैं काम नहीं करती थी, दिखाया नहीं मैंने उनको, लेकिन जो भी था सौरभ सर वॉज वेरी पेशेंट विद मी और उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा गाइड किया हर चीज़ के लिए. तो आई एम वेरी थैंकफुल टू मैक कि जिसकी वजह से इट वाज लाइक माय ड्रीम कि मेरे घर में कोई अलाउ नहीं करता था कि अगर आप एनिमेशन करो या कुछ करो. इट वाज लाइक या तो टीचिंग ही करो और कुछ, बट आई वाज अलाउड. मतलब कि इसके लिए मैक के लिए मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया. फिर मैक में मैं आई एंड देन जो कुछ भी मुझे यहाँ से मिला उसकी वजह से सब मेरे पेरेंट्स ने भी समझा कि हाँ अच्छी फील्ड है. एंड देन आई एम लाइक अभी जो भी मैं सब कुछ सब मैक की वजह से ही है. और तो मैं रेनू मतलब मैं बहुत ही अग्री करूंगी आपके सिचुएशन को, बिकॉज गर्ल्स के घर में वो थोड़ा सा होता है कि टीचिंग कर लो, वो मतलब मेरे घर में भी था कि टीचर बन जाओ. बट आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस क्रिएटिव इंडस्ट्री एंड वो पैशन था कि हाँ मतलब मुझे इसी इंडस्ट्री में रहना है. सो रेनू अभी आप कहाँ जॉब कर रहे हो? राइट नाउ आई एम वर्किंग एट अरुण वेदा
उससे पहले मैं दिल्ली में थी, कोविड की वजह से मैं यहाँ वापस आ गई, तो अभी यहाँ पे ही कर रही हूँ जॉब। और हाँ, उसके पहले आई वाज इन माइक्रोसेव। उसके पहले मैंने मतलब जब मैं थी मैक में ही, तभी जब मेरा कोर्स खत्म ही होने वाला था, तभी मुझे वहाँ पे एक लैंडमार्क बुक्स प्राइवेट लिमिटेड में जॉब लग गई थी। उसके बाद से बस अभी तक मैं काम ही करती आ रही हूँ। वेरी गुड, एंड आई थिंक आई वुड रियली प्रे कि आप ये काम हमेशा करते रहे, अच्छा काम करते रहे। एंड रेनू ने भी आज यही चीज बोला, मैक में ऐसे बच्चे आए हैं जो बिल्कुल मतलब जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ आना चाहिए। यू नो, रेनू ने भी बोला कि मैं बहुत अच्छा काम नहीं दिखा पाई, या कई बारी जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स है वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अरे यार हमारा आउटपुट ही अच्छा नहीं आ रहा, हम कुछ काम नहीं दिखा पा रहे। जस्ट हैव पेशेंस, यू नो। और जरूरी नहीं है कि अभी आउटपुट नहीं आ रहा तो वो आपको बैठे रहना है, आपको फ्रस्ट्रेट होना है, कल आ जाएगा, यू नो। बट अपने ऊपर विश्वास होना एंड अपने फैकल्टी पे विश्वास करना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं रहेगा, सो आई थिंक the journey would be little difficult. So please trust yourself, trust your faculty and stay connected to your center. ये जो आप बीच बीच में ना बच्चे 7-7 दिन का वो वनवास ले लेते हैं ना, आते ही नहीं आता, पता ही नहीं होता कहाँ चले गए, फिर सेंटर से फोन। मैं तो कभी गायब ही नहीं रहती थी, रमा मैम को पता है, तो हमेशा ही रहती थी। या ये शी जैसे मैं शिवांगी को बोल रही थी ना कि घर जाओ, तो रेनू भी अपने टाइम पे वही स्टूडेंट थी जिसको बोलती थी रेनू अब तो घर चले जाओ। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते थे मेरे आने से पहले, एंड मेरे जाने तक वो लोग यहीं पे बैठे रहते थे। मैं तो बोलती तुम रात को भी घर क्यों जाते हो यार रेनू, रिमेम्बर? मैं इनका पूरा ग्रुप को ये बोलती थी कि तुम यहीं रुको भी करो। परेशान हो जाते थे बट नहीं, आई मिस दैट टाइम सीरियसली। एंड रेनू अगेन, मैं जैसे हर एक स्टूडेंट से बोल रही हूँ, तुमसे ही बोलूंगी कि सुप्रीमली प्राउड ऑफ यू। इट वाज नेवर लुकिंग बैक वंस यू स्टार्टेड। रेनू ने ये बात शायद याद नहीं होगी, बट मुझे याद है रेनू का कोर्स DGWA था, उसने अपने आप को अपग्रेड करवाया था APDMD में। रेनू, यू रिमेम्बर? Yes, I remember. I had a word with your mother and I remember कि वो बहुत स्केप्टिकल थी कि तुम्हें, जैसे तुमने अभी बताया कि तुम्हें कोर्स कराना है नहीं कराना, तो मुझे जो डिस्कशन है वो आज तक याद है। इसी कैबिन से मेरी बात हुई थी तुम्हारी मदर से, उन्होंने मुझे पहले कहा था कि हम तो उनको ये कोर्स भी नहीं कराना चाहते मैम, आप उसको और कोर्स के लिए बोल रही हैं। तो वो काफी लंबी डिस्कशन चली थी तुम्हारी मम्मी और मेरे बीच में, एंड समहाउ वी बोथ ऑफ अस मैनेज टू कन्विंस हर कि तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है अब तुम्हें अपग्रेड कराने के लिए। एंड आई होप कि आज तुम्हारी मम्मी बहुत प्राउड होगी तुम्हें लेके, एंड आई एम श्योर जो डिसीजन जो तुमने लिया है वो औरों को ही बोलती होंगी, तुम्हारे घर में जितनी अदर फीमेल्स हैं उनको ही बोलती होंगी गो एंड डू एनिमेशन। आई एम श्योर अबाउट इट। नाउ शी इज वेरी प्राउड, और वो कहती है कि मैक भेजना है वाज हर बेस्ट डिसीजन, जो कि पहले मैंने नहीं वो मान रही थी स्टार्टिंग में, बट शी इज वेरी प्राउड नाउ। Thank you. You are the reason, Renu. No, but convincing, आप कन्विंस इतना अच्छा करा आपने उनको, सीरियसली मैं उनको बैठ करके भी नहीं उतना समझा पा रही थी। But you are the reason क्योंकि तुम्हारे अंदर वो चाहते कि तुम्हें करना है, and I feel I'm not gender biased at all, but I really feel good when I see female candidates coming in and joining animation, because I feel कि it is the field which is open for everybody. But mostly लड़के आते हैं, लड़कियां कम आती हैं, तो when I see girls growing and doing something in this field, I get more proud. More and more prouder आप लोग मुझे बनाते हैं। तो thank you Renu for joining animation. Thank you so much, Renu, and I would also second what Rama ma'am has just told. I am also not gender biased, but then I also feel really happy and proud when girls do well in life, and especially in this industry जो कि मानी जाती है कि late nights होते हैं and shifts होते हैं, तो लड़के ज्यादा आएंगे, but ऐसा कुछ भी नहीं है। Girls are doing really well in this industry, so I also want to see girls doing better, and I want to see more and more girls in this industry. So thank you Renu, and thank you for joining at such a short notice. No problem. So thank you. That's all from our side, students. Thanks all of you
Thanks to all our existing students. Thanks to all our alumni. Thank you, the entire center team, for so much efforts and for bringing all these alumni in one common platform. Thank you, Prabhat sir. And Prabhat sir, sorry मैंने बहुत परेशान किया है आपको 6-7 दिनों से कि सर ये बता दो, सर वो बता दो. रात के 11 बजे भी मैंने प्रभात सर को फोन करा है, 9:30 बजे मैंने टाइम नहीं देखा. So thank you प्रभात सर. और आज आई थिंक ये उसी का ही नतीजा है कि we had such a lovely show. Thank you Ranu ma'am, thank you Rama ma'am, and yes, last but certainly not the least, thank you Raman sir for being Raman Sharma. Thank you Raman sir for being what you are, and thank you sir for being our Raman sir, our Raman bhai, our mentor, our sir, our director. मतलब हम लोगों को ऐसा कोई इंसान नहीं है इस फोरम पे जिसको रमन सर से डांट नहीं पड़ी. और आई थिंक वो डांट नहीं है, वो प्यार है. और उसी की वजह से आज हम लोग सब अपने अपने लाइफ में जो भी कर रहे हैं, हम लोग अच्छा कर रहे हैं और हम लोग सक्सेसफुल है. एंड मैक लखनऊ एंड मैक कानपुर मेरे लिए सिर्फ 2 सेंटर नहीं है, मेरे लिए एक फैमिली का हिस्सा है, एक एसोसिएशन. आई थिंक आई एम माई सेल्फ, मैंने MBA किया है. मुझे इंडस्ट्री का विशेष की तरह कोई अता पता नहीं था कि मॉडलिंग क्या होता है, क्या टेक्सचरिंग होता है. फर्स्ट टाइम जब मैं सेंटर गई थी तो रानू मैम ने मुझे बच्चों के काम खोल के दिखाए थे कि मैम ये होता है देखो मॉडलिंग, मैम देखो ये होता है टेक्सचरिंग. प्रभात सर तो वो छोटी वो पहली चीजें जो सर ने मुझे बताई थी, और अभी बहुत कुछ सीख गई हूँ मैं. सो थैंक यू टू द लवली फैमिली ऑफ मैक लखनऊ एंड कानपुर फॉर द सपोर्ट यू ऑल हैव गिवन टू मी. मेरा वो फर्स्ट डे और आज जो आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है, आई थिंक थैंक यू वेरी मच. रमन सर, आप कुछ एक लाइन जो आप मोटिवेटिंग लाइन हम सबके लिए, आई वांट टू लिसन फ्रॉम यू. थैंक्स माला जी, आपने ये मुझे अपॉर्चुनिटी दी मोटिवेटिंग लाइन बोलने के लिए. लेकिन आपने भी बच्चों की तरह वैसे ही किया जैसे बच्चे कर रहे थे कि हमें क्या बोलते हैं रानू मैम डांटती थी, हमें रानू मैम डांटती थी, और आपने वही कि हमें रमन सर डांटते थे. आपने भी बच्चों वाली चीजें घूम फिर के की, है ना. दैट्स ग्रेट. और एक्चुअली मैं मोटिवेटिंग लाइन तो देखिए, आई एम नॉट एक्चुअली क्या बोलते हैं वो मिस्टर महेश्वरी या विवेक बिंद्रा, मैं ऐसा नहीं हूँ जो मैं अच्छी मोटिवेशन लाइन दे पाऊँ. पर लेकिन मैं जैसे आपने सबसे पहले बोला था, मैं एक ही लाइन में बिलीव करता हूँ कि जो नहीं हो सकता वही तो करना है, और नथिंग इज इम्पॉसिबल. मेरे जैसा बंदा जिसको इस एनिमेशन का ए नहीं आता था, आज ही हैंडलिंग 5 सेंटर, होपफुली आगे और बड़े जैसा हो. लेकिन अगर मेरे जैसा बंदा कर सकता है तो ये बच्चे तो बहुत कैपेबल है और बहुत काबिल है. दे कैन डू एनीथिंग एंड आई बिलीव इन दैट and they will do that. मुझे उम्मीद है हो सकता है आने टाइम में मेरी नजर कमजोर हो जाए, मैं अपने बच्चों को ना पहचान पाऊं, पर मुझे इतना जरूर पता है कि मेरे बच्चे हर फील्ड में होंगे और हर जगह रॉक करेंगे. लखनऊ एंड कानपुर ऑलवेज रॉक करेंगे. थैंक्स टू एवरीवन. Thank you so much, sir. Thank you, everyone. Take care. Have a nice weekend. See you, all of you, soon. Take care. Stay safe. Bye-bye, everyone. Bye-bye, everyone. Bye. Thank you, everyone, for joining us today. Thank you, everyone. Thank you.